दोस्तों एक्सेल हो, वर्ड हो या पावर पॉइंट हो, मैक्रोज एक ऐसा पावरफुल टूल है जो तीनों सॉफ्टवेयर में दिया गया है जिससे आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। इस वीडियो में मैक्रोज के बारे में मैं आपको बेसिक से एडवांस तक बताने वाला हूं कि कैसे आप इसका इस्तेमाल करके, मतलब बिल्कुल अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है एमएस वर्ड में, आप बेसिक ही जानते हैं लेकिन फिर भी आप मैक्रो का इस्तेमाल करते हैं या डेटा एंट्री का काम आप करते हैं, तो आप इतनी तेजी से काम कर पाएंगे, इतनी तेजी से वहां पे एडिटिंग कर पाएंगे कि आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो इस वीडियो को बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं। वर्ड और एक्सेल में मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आपको रिबन में डेवलपर टैब को अनेबल करना होगा और इसको अनेबल करने के लिए आपको जाना होगा ऑफिस बटन पर और यहाँ पर जाना होगा आपको एक्सेल ऑप्शन में। यहाँ पर जो पॉपुलर टैब है वहाँ पर आपको शो डेवलप टैब इन द रिबन का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। इस पर टिक लगा दीजिए और इसे ओके कर दीजिए। आप जैसे इसे ओके करेंगे वैसे ही यहाँ रिबन में आपको डेवलपर टैब शो होने लग जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको विजुअल बेसिक और उसके बाद मैक्रोस का ऑप्शन दिखाई देगा। आप चाहें तो ऑल्ट के साथ में F8 दबाकर भी मैक्रो को रन करा सकते हैं। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा, यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस। इस पर भी आप टिक लगा लीजिए। इसका फ़ायदा मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। तो हमने यहाँ पर एक शीट बनाई है और यहाँ पर कुछ हमने स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, उसका विषय लिखा है और जनवरी से लेकर जुलाई तक के इनके कुछ टेस्ट के अंक हैं वो हम यहाँ पर फीड करेंगे और ये हम फीड करेंगे मैक्रो की सहायता से। एक पूरा परफॉर्मा जनरेट करेंगे। इन सभी स्टूडेंट्स के हम यहाँ पर विषय लिखेंगे और उनका योग करेंगे और ये जो स्टेप है ये हमें सभी 6 लोगों के साथ में बार बार करना है या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसके लिए हम मैक्रो का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो पहला स्टूडेंट है उसके सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले वाले को, और यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो के बटन को क्लिक करते हैं। जब आप ये रिकॉर्ड मैक्रो का बटन क्लिक करेंगे तो अगर आपने पहले मैक्रो बना रखे हैं तो ऑलरेडी वो 5वां नंबर यहाँ पे आपको दे देगा कि आप इसी नाम को कंटिन्यू चलने दें, तो आप इसे ओके कर दीजिए। अगर आप कुछ और नाम देना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप इसको बदल सकते हैं। इसके बाद में आप मैक्रो के लिए शॉर्टकट की बना सकते हैं। शॉर्टकट की इसलिए कि जब आप इसको रन कराएंगे तो आपको बार बार वहाँ से ओपन नहीं करना होगा, आप सीधे शॉर्टकट की को प्रेस करके मैक्रो को रन करा सकते हैं। शॉर्टकट की आपको ऐसी बनानी है जो पहले आपने किसी मैक्रो को न दी हो या फिर वो आपके एक्सेल की कोई और भी शॉर्टकट की कमांड ना हो। कंट्रोल के साथ में हम शिफ्ट को प्रेस करते हैं और एन का बटन और प्रेस कर लेते हैं। तो एक शॉर्टकट की बन गई ऑल्ट शिफ्ट प्लस एन। तो ये शॉर्टकट की हम जब भी दबाएंगे तो जो मैक्रो 5 है वो रन होने लग जाएगा। इसे ओके कर दीजिए। तो अब आपका मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड होने लग गया है। अब बस आपको करना ये है कि एरो की से आपको नीचे वाले सेल में आना है और इसके बाद में आपको यहाँ से 5 रॉ इंसर्ट करानी है। तो इस तरीके से रॉ इंसर्ट करा दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर विषय टाइप कर लीजिए। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर विषय भी टाइप कर लिए हैं और यहाँ पर नीचे इनका योग भी लिख दिया है। अब इन सभी जो विषय हैं उन सभी का हम योग कर लेते हैं ऑटोसम के द्वारा। यहाँ पर अब ऑटोसम भी लगा देते हैं। ये देखिए हमने ऑटोसम लगा दिया और इसे यहाँ से ड्रैग करके हमें पूरे सेल में खींच दिया इसको। इसके बाद में हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसका भी एक फ़ायदा भी हम आपको और बताएंगे। तो ये हमने यहाँ से सारी सेटिंग ठीक कर ली है। अब यही सारी चीज़ें हमें इन सभी के साथ भी करनी है। तो इन सभी को भी हम कैसे करते हैं बता देते हैं। यहाँ तक हमने ये सारा काम कर लिया। इसके बाद में आप डेवलपर टैब में दोबारा से जाइए और इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दीजिए। बस आपका मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। अब आप इन सभी सेल्स के साथ में यही प्रक्रिया अगर दोहराना चाहते हैं, इसी तरीके से सेल इंसर्ट कराना चाहते हैं, योग लिखना चाहते हैं, विषय लिखना चाहते हैं और उन सभी को सम भी करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जहां आपने पहला सेल यहाँ पे सिलेक्ट किया था उसी तरीके से आप स्पाइडरमैन वाले सेल के सामने भी चले जाइए या जो आपका दूसरा स्टूडेंट है उसके सामने चले जाइए और मैक्रोज के ऑप्शन पर जाइए। हमने कौन सा मैक्रो बनाया था, मैक्रो 5 हमने इसके लिए बनाया था। इसको यहाँ से रन करा दीजिए। आप देखिए ये यहाँ पर सारे उसी तरीके से जो रिकॉर्डिंग थी वो यहाँ पर पेस्ट हो गई है। इसी तरीके से तीसरे के सामने भी आप यही कर सकते हैं। ये देखिए ये भी हो गया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप हमारे पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट प्रो कंप्यूटर कोर्स को जरूर देखिए। वहां पे हमने ढेर सारे कोर्स उपलब्ध कराए हैं जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली भी है और एमएस ऑफिस भी है, फोटोशॉप भी है। और अगर इस वीडियो को देखकर आप वहां पे जाते हैं और एक कूपन कोड पीसी स्किल इस्तेमाल करते हैं तो आपको हर कोर्स पे 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से आगे इस वीडियो में। इसी तरीके से चौथे के लिए भी आप ये कर सकते हैं। ये भी हो गया। 5वें के लिए भी आप यही कर सकते हैं। यहाँ ये भी हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार मैक्रोस न खोलना पड़े तो आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल कीजिए। हमने यहाँ पर शॉर्टकट की बनाई थी कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में एन, तो आप वो भी यहाँ पर रन करा सकते हैं। इसी तरीके से आप
बार बार मैक्रो को रन करा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर कितनी भी बार आप इस चीज़ को रन करा सकते हैं, ये बार बार उसी तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पर आपके लिए उदाहरण के लिए एक टेबल मैंने और बनाई है। आप देखेंगे यहाँ पर वही स्टूडेंट हैं, उनके हमने विषय भी टाइप कर रखे हैं, उनके नंबर भी हमने यहाँ पर डाल रखे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें हर सेल के नीचे, हर विषय के नीचे उनका योग भी हमें लिखना था, जो कि हमसे छूट गया है। अगर हम इसे मैनुअली करेंगे तो हम सभी विषय के नीचे यहाँ पर एक रॉ इंसर्ट कराएंगे, उसके बाद यहाँ पर योग टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इन सभी को एक एक करके सम कराएंगे। तो ये मैनुअल प्रक्रिया हमें एक बार करनी है और उसके बाद में हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और मैक्रो की सहायता से सभी पर इसको अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिकॉर्ड के ऑप्शन पर जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर पहला आप ये सेल सेलेक्ट कर लीजिए। ये ध्यान रखिएगा आपको इसे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बताना पड़ेगा। अगर आप इसे वो चीज़ नहीं बताएंगे तो ये आपके डेटा को उल्टा सीधा भी कर सकता है। तो हम यहाँ पर चले जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो जो ये पहला स्टूडेंट है उसके लिए हमें सम करना है, तो रिकॉर्ड मैक्रो के ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ से इसको एक नाम दे देते हैं सम, और इसके लिए भी हम एक शॉर्टकट की जनरेट कर देते हैं। यहाँ पर हम शिफ्ट का बटन और प्रेस कर लेते हैं और इसे दबा देते हैं एल के साथ में, इसे ओके कर देते हैं। अब आप एरो की से नीचे जाएंगे और हमें एक जो रॉ है वो यहाँ इंसर्ट करानी है, तो आप रॉ को यहाँ पर इंसर्ट करा देंगे। उसके बाद यहाँ पर योग टाइप करेंगे और जो ऊपर वाले अंक हैं उनके लिए यहाँ पर ऑटो सम का ऑप्शन दबाएंगे। हमारे एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने हमसे ये प्रश्न पूछा था कि अगर ऐसा हमें बार बार करना हो तो इसकी क्या कमांड है, तो आप मैक्रो लगाकर ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैक्रो लग गया है। अब इसको यहाँ से स्टॉप कर दीजिए, यहाँ से ये मैक्रो स्टॉप हो गया। अब सभी के लिए हमें यही करना है, तो आपको सिंपल इतना करना होगा, या तो आप शॉर्टकट की का प्रयोग करें या फिर आप यहाँ से मैक्रोज की लिस्ट पर जाएं। तो ये सम वाला मैक्रो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एक बार हम यहाँ से भी रन करा के देख लेते हैं। ये देखिए इसके नीचे ये आ गया। अब एक बार हम शॉर्टकट की से और करा के देख लेते हैं। आप देखेंगे शिफ्ट कंट्रोल एल हमने बताया था, और एक एक करके आप सभी के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए बस आपको एक सीरीज़ बनानी होगी और इसे बताना होगा कि आप किस तरह से वो काम करना चाहते हैं। अब अगर आपके पास ऐसी ही कोई रॉ है और आप वहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। डिलीट करना है या कोई रॉ इंसर्ट कराना है तो आपको उसे सीरीज़ बताना होगा कि इस सीरीज़ में आपको चलना है और काम करना है। अब आता है नंबर यूज़ रिलेटिव रेफरेंस का। तो इसका अर्थ ये है अगर आप इसे नहीं दबाएंगे तो ये हर बार पहले ही सेल से उस मैक्रो को रन करेगा। इसको यहाँ से हटा के देख लेते हैं और एक बार कोई मैक्रो हम रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ से हमने मैक्रो 7 रिकॉर्ड किया, तो यहाँ से आप देखिए हम यहाँ पर एक रॉ इंसर्ट करा देते हैं और मैक्रो को स्टॉप कर देते हैं। अगली बार हम मैक्रो 7 को जब रन कराएंगे और हम चाहते हैं कि वो दूसरे नंबर वाले स्टूडेंट के अंग्रेजी विषय के नीचे एक रॉ इंसर्ट करे, तो वो इसको नहीं कर पाएगा। हम इसको एक बार रन करा के दिखा देते हैं आपको। हमने मैक्रो 7 यहाँ पर रिकॉर्ड किया था, तो आप देखेंगे वो पहले सेल से ही उसे मान रहा है। वो दूसरे वाले जो ऑप्शन था दूसरे वाले स्टूडेंट पर हम उसको ले जाना चाह रहे थे, वहाँ पर नहीं जा रहा है। तो इसलिए आपको यूज़ रिलेटिव रेफरेंस का ऑप्शन प्रेस करना होगा, अन्यथा वो पहले ही सेल से उसको लेगा। अगर A1 से शुरू कर रहा है तो A1 से ही उसको अप्लाई करेगा। अब आता है मैक्रो के लिए आप यहाँ पर बटन कैसे बनाएंगे। बटन बनाने के लिए आपको जाना होगा, ये जो टूल बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक बटन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप इस क्लिक कर दीजिए। कहीं भी इस बटन को क्रिएट कर लीजिए और यहाँ जैसे ही आप बटन क्रिएट करेंगे आपको सभी मैक्रोज़ की लिस्ट मिल जाएगी। तो हमें ये सम वाला मैक्रो जो है उसके लिए बटन बनाना है। आप इसे क्लिक करके ओके कर दीजिए, और अगली बार जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप कर्सर यहाँ पर रख लीजिए, तो आप देखिए वो मैक्रो इस बटन को प्रेस करने से ही काम करने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने मैक्रो के लिए बटन भी बना सकते हैं। दोस्तों मैक्रो का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने MS वर्ड में डेवलपर टैब को अनेबल करना होगा। तो डेवलपर टैब को अनेबल करने के लिए आपको जाना होगा अपने ऑफिस बटन पर, और यहाँ पर आपको जाना होगा वर्ड ऑप्शन पर। पॉपुलर टैब में आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा शो डेवलपर टैब इन द रिबन। इस पर टिक लगा दीजिए और इसे यहाँ से ओके कर दीजिए। जैसे आप इसे यहाँ से ओके करेंगे आपको अपने रिबन में डेवलपर टैब दिखाई देने लग जाएगा, और सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा विजुअल बेसिक का, और उसके बाद आपको दिखाई देगा मैक्रो। तो सबसे पहले जान लेते हैं मैक्रो का फ़ायदा क्या होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक लिस्ट बनी हुई है और हमें इस लिस्ट के हर नाम के पीछे एक डैश लगाना है कुछ इस तरीके से, और एक एंटर करना है, और एंटर के बाद में भी हमें यहाँ पर कुछ डैश लगाने हैं, और ये हमें जो प्रक्रिया है वो हर नाम के साथ में करनी है। तो अगर आप मैक्रो नहीं लगाएंगे तो ये कुछ टिपिकल हो सकती है, या फिर हमें हर नाम को मान लीजिए यहाँ पर ब्रैकेट में बंद करना है, कुछ इस तरीके से
मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हर नाम को अगर आप ब्रैकेट में बंद करेंगे तो भी अगर आप मैनुअल करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि ये काम हम मैक्रो की सहायता से कैसे कर पाते हैं। तो इन ब्रैकेट और डैश को हटा देते हैं हम। मैक्रो बनाने से पहले आपको एक चीज़ और ध्यान देनी होगी कि आपको मैक्रो को स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बताना होगा, और ऐसा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो जिसको वो लूप में चला सके, यानी जहाँ से शुरू हो वहीं पर ख़त्म होना चाहिए। तो हम आपको बता देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आप ये जो शब्द है राम, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट बता देते हैं और इसी पॉइंट पर आकर अगली बार ये एंडिंग पॉइंट बनेगा। तो देख लेते हैं ये कैसे बनेगा। यहाँ पर हम रिकॉर्ड मैक्रो पर जाते हैं। जब आप रिकॉर्ड मैक्रो पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर मैक्रो नेम देना होगा। तो हम यहाँ पर कोई भी नाम दे देते हैं या इस नाम को भी हम मान लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कीबोर्ड। तो आप एक मैक्रो बनाने के बाद उसको कीबोर्ड से रन भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक कीबोर्ड के लिए शॉर्टकट की दे देंगे, कोई भी शॉर्टकट की दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वो शॉर्टकट की पहले से विंडोज़ के साथ या MS वर्ड के साथ काम ना करती हो। तो हम यहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल M एक शॉर्टकट की बना देते हैं और इसको यहाँ पर ऐड करा लेते हैं। इसे क्लोज कर देते हैं और अब आपका मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। आप देखेंगे आपके माउस के कर्सर पर एक पुराने ज़माने की कैसेट जैसा एक निशान आ गया है। तो हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले दबाएंगे एंड का बटन। तो जो हमारा कर्सर है वो उस पहले टाइप किए हुए नाम के पीछे आ गया है। इसके बाद एक स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद में हम यहाँ पर डैश लगाएंगे। डैश लगाने के बाद हम एक एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद हम यहाँ पर कुछ डैश और लगाएंगे। इसके बाद हम इसे एरो की से नीचे लेके आएंगे और पहले नाम के आगे इसको छोड़ देंगे, जैसे कि वो पुरानी स्थिति में था ऊपर वाले नाम के आगे। अब इसको यहाँ से स्टॉप कर देंगे और ये मैक्रो आपका रिकॉर्ड हो गया। यानी आपने देखा कि हमने यहाँ नाम के पहले से शुरू किया था और लास्ट में आके उसको नाम के पहले ही छोड़ दिया है। ये एक लूप बन जाएगा। अगली बार जब आप मैक्रो को रन करेंगे तो ये इसी तरीके से काम करना शुरू कर देगा। अब मैक्रो को रन कैसे कराते हैं? तो रन कराने के लिए आप या तो वही शॉर्टकट की का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो कर्सर है वो आपके नाम के पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर हम वही शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट कंट्रोल M हमने बनाया था। तो आप देखेंगे, ये देखिए जल्दी जल्दी सभी नामों के आगे मैक्रो रन करने लग गया है, क्योंकि हमने उसको इसी तरीके की एक शॉर्टकट की दी थी और जहाँ से शुरू किया था वहीं पर हमने इसको ख़त्म किया था। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही मैक्रो बना सकते हैं, आप अलग अलग शॉर्टकट की के साथ में अलग अलग मैक्रो भी बना सकते हैं। तो हम एक मैक्रो और बना के देखते हैं। हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा कर देखेंगे क्या सभी नामों के आगे ब्रैकेट लग जाएगा। तो ठीक है, एक मैक्रो और रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैक्रो 3 अपने आप आ गया है। मैक्रो 2 आपका पहले रिकॉर्ड किया हुआ है। अब मैक्रो 3 को हम एक शॉर्टकट की और दे देते हैं, शिफ्ट कंट्रोल N। यहाँ पर इसको साइन कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब आप देखिए हम शुरू करते हैं। जो हमारा कर्सर है वो नाम के पहले है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट। उसके बाद एंड की प्रेस करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। एरो की से कर्सर को नीचे लेके आएंगे, नाम के पहले ले जाएंगे। ये हो गया सिंपल मैक्रो, हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसको यहीं पर छोड़ देंगे और मैक्रो को स्टॉप करेंगे। आप देखिए मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। जहाँ से हमने शुरू किया था वो आपको ध्यान रखना है कि हमने नाम के पहले शुरू किया था और हमने नाम के पहले पे ही इसको एंड किया है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये गड़बड़ा जाएगा, ये सिस्टम समझ नहीं पाएगा कि हमें लूप कहाँ बनाना है। अब इसके बाद आपको सिंपल रन कराना है शिफ्ट कंट्रोल N के साथ में। आप देखिए सभी नामों के आगे जो ब्रैकेट है वो 1 सेकंड से भी कम समय में लग गया। अगर आप मैनुअली इस काम को करते तो आपको काफ़ी समय लग जाता, और ये लिस्ट कितनी भी लंबी होती तो भी मैक्रो इसी तरीके से काम करता। आप 2 नाम या 3 नाम का सेट बनाकर भी इस काम को कर सकते थे। आप सिंपल हमने यहाँ पर 1 नाम के साथ में इसको करके देखा। आप इसके साथ और भी प्रयोग कर सकते हैं, तो आप प्रयोग कीजिएगा और अगर कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास MS वर्ड का एक ब्लैंक पेज है, और अगर हमें यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ों में कुछ टाइप करना हो, जैसे मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ कि नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अब मुझे यहाँ इंग्लिश में माई बिग गाइड लिखना है, तो उसके लिए मुझे हिंदी के बजाय यहाँ पर कोई भी एक इंग्लिश फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर माई बिग गाइड लिखना होगा, और उसके बाद अगर मुझे फिर से यहाँ पर हिंदी में टाइप करना है तो दोबारा जाना होगा फ़ॉन्ट के ऑप्शन पर, फिर से मुझे हिंदी फ़ॉन्ट लगाना होगा और दोबारा यहाँ पर लिखना होगा कि आज हम आपको बताने वाले हैं एक बेहतरीन ट्रिक।
ठीक है। और अगर दोबारा से मुझे यहाँ पर फिर से इंग्लिश लेना है तो फिर से मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना होगा। ये समस्या एक नहीं बहुत सारे लोगों के साथ में आती है कि जहाँ पर उनको मिक्स टाइपिंग करनी है तो वो बार बार जो फ़ॉन्ट चेंज करने वाली चीज़ होती है वो बहुत इरिटेट करती है, बहुत परेशान करती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एक बेहतरीन ट्रिक जो आपके बहुत काम आएगी। जो फ़ॉन्ट चेंज करने वाली चीज़ है उसको तो आप भूल ही जाएंगे, इसी ट्रिक का आप इस्तेमाल करेंगे, ये मेरा दावा है आपसे। आपको ये जो सेटिंग है ये केवल एक ही बार करनी है, आपको बार बार सेटिंग नहीं करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं। जाते हैं ऑफिस बटन पर और यहाँ पर वर्ड ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पर आपको वर्ड ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब यहाँ पर आपको जो पॉपुलर टैब है वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, शो डेवलपर टैब इन द रिविन। इस पर टिक लगा दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। सिंपल इतना काम करना है। इसके बाद जाना है आपको डेवलपर टैब पर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा मैक्रोस का ऑप्शन। तो ये जो मैक्रोस है ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में एक वीडियो में आपको पहले बता चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, वो भी बहुत काम का है। अब सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ से आप इस पैराग्राफ को हटा दीजिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है रिकॉर्ड मैक्रोस के बटन पर। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा होगा असाइन मैक्रो टू। तो आपको बटन पे नहीं जाना है, आपको जाना है कीबोर्ड पे। इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा कस्टमाइज कीबोर्ड का ऑप्शन और यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रेस न्यू शॉर्टकट की का ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको सिंपल एक शॉर्टकट की बनानी है अपना फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर हम एक सिंपल शॉर्टकट की बना लेते हैं। कंट्रोल के साथ में आपके नम लॉक का जो 1 बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर आ गया कंट्रोल प्लस नम 1। इसको यहाँ से असाइन कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। अब आप देखेंगे आपके माउस की कर्सर पर पुराने ज़माने की जो टेप रिकॉर्डर वाली कैसेट होती थी उसका आइकन आ जाएगा। इसका मतलब अब जो आपका मैक्रोस है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर आपको होम बटन पे जाना है और सिंपल कुछ नहीं करना। अगर इंग्लिश फॉन्ट लगा है तो यहाँ से हिंदी को सेलेक्ट कर लीजिए। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, हिंदी का जो साइज़ 16 है और इंग्लिश का जो साइज़ 12 है लगभग बराबर दिखाई देते हैं। तो अगर आप यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो साइज़ है उसको 16 सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब बस कुछ मत करिए, अब दोबारा से डेवलपर टैब पर जाइए और मैक्रोस को स्टॉप कर दीजिए। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने जो कंट्रोल 1 कमांड है वो सेव कर दी है हिंदी फॉन्ट के लिए, साइज़ 16 के लिए। अब इसी तरीके से आपको इंग्लिश फॉन्ट को सेलेक्ट करना है। तो दोबारा से रिकॉर्ड मैक्रो के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको अपने आप जो मैक्रो 2 है वो रिकॉर्डेड दिख जाएगा। यहाँ से कीबोर्ड को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए दूसरी शॉर्टकट की, यानी कंट्रोल 2 हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी असाइन कर देते हैं। यहाँ से इसे क्लोज करते हैं। दोबारा से जो मैक्रोज है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। बस आप होम बटन पर जाइए और यहाँ से हिंदी के बजाय इंग्लिश फॉन्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसा कि मैंने बताया था कि हिंदी का 16 और इंग्लिश का 12 आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम इसका साइज़ जो है वो कम कर लेते हैं ताकि बाद में आपको फ़ॉन्ट का साइज़ जो है छोटा बड़ा ना करना पड़े। बस सिंपल इतना काम करना है और उसके बाद डेवलपर टैब पर जाकर यहाँ से इस मैक्रोस को स्टॉप कर देता है। अब हुआ क्या कि आपके जो दोनों मैक्रोज हैं वो रिकॉर्ड हो गए हैं, आपके कीबोर्ड के बटन पर सेट हो गए हैं। अब आपको अगर हिंदी फॉन्ट को सेलेक्ट करना है तो सिंपल आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से हिंदी के लिए कंट्रोल 1। तो आप देखेंगे ऊपर जैसे ही मैंने कंट्रोल 1 को प्रेस किया तो आप देखेंगे देवलेस 10 और यहाँ पर आप देखेंगे कि 16 जो फॉन्ट है वो आ गया है। इसके बाद अगर मुझे इंग्लिश में टाइप करना हो तो कंट्रोल 2 को मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे एरियल का 12 फॉन्ट आ गया है। टाइप करके देख लेते हैं, देरी क्यों करते हैं। यहाँ पर हम कंट्रोल 1 को प्रेस करते हैं, आपका स्वागत है, और कंट्रोल 2 माई बिग गाइड। इसके बाद कंट्रोल 1 स्मार्ट क्लास में। तो सिंपल आपको फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। आपको 2 शॉर्टकट्स बनाने हैं, मैक्रोस का इस्तेमाल करना है। अगर आपको शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत हो, क्योंकि ये काम आपको बार बार नहीं करना है, सिंपल एक बार आपको ये काम करना है जिस भी कंप्यूटर पर आप काम करते हैं, और कंप्यूटर खोल के बस केवल शॉर्टकट से ही ये फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है। दोस्तों अब आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं हमारे साथ। आपको जाना है हमारी वेबसाइट procomputercourse.com पर और यहाँ पर आपको कोर्स वाले टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेंगे डेटा एंट्री, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और टैली जैसे कोर्सेज जिन्हें आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर से कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको पावरफुल वीडियो ट्यूटोरियल मिलने वाले हैं, लाइफ टाइम की एक्सेस मिलने वाली है, लाइफ टाइम का अपडेट मिलने वाला है और साथ में जिन वीडियोज़ के साथ में ज़रूरी है उनके साथ में हमने प्रैक्टिस फाइल भी दी है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो जल्दी से लॉगिन कीजिए procomputercourse.com पर।